सो है एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विद कोर्स। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो का एजेंडा जान लेते हैं कि आज आज के इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, किस चीज़ के, रीजनिंग के। ठीक है ना, रीजनिंग के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक हमको तैयार करना चाहिए। ठीक, और फिर मैं अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट बताऊंगा। तो ये तो बाद में बताऊंगा कि कितना मैंने अटेम्प्ट किया और कितना एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, अपने को कितना अटेम्प्ट क्वेश्चन करना चाहिए आउट ऑफ 25 में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं एनालॉजी का। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि हाँ, इस ऐसा फिगर हो गया, फिर इसको क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया तो ऐसा बन गया। तो चौथा जो फिगर है वो कैसा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एग्जाम था वो 17 जुलाई को शिफ्ट फर्स्ट में था। ठीक है ना, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन थे फिगर वाले नॉर्मल। फिर सिमिलरिटी और डिफरेंस के क्वेश्चन में बताता हूँ आपको कि जैसे 13 = 36 है तो 15 = क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक, जैसे फिगर वाले भी मान सकते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन थे कि अगर ये फिगर इससे रिलेट करता है तो इस फिगर किससे रिलेट करेगा। तो आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से कोई एक आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था। फिर डाइस का क्वेश्चन ऐसा था कि आपको अपोजिट फेस बताना था, जैसे 1 का अपोजिट फेस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि ऐसा दिया हुआ रहता है ना कि जैसे यहाँ पर एक डाइस है तो ऐसे ऐसे करके आपके यहाँ पर 3 डाइस दिए रहेगा। ठीक है, तो आपको वही निकालना पड़ेगा कि 1 का अपोजिट में कौन है। तो आपको पता होगा कि जैसे हम किसी एक पॉइंट वैल्यू को ले लेते हैं, फिर एंटी जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर इसको पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि सामने वाला किसके फेस में आ रहा है। तो अगर वही पूछ रहा था क्वेश्चन, सिंपल ही था बिल्कुल। ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं कि वो भी नॉर्मल ही था। बस ऐसा क्वेश्चन रहता है ना कि ए परसेंटेज बी इजकल टू मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। तो आपको बताना था कि सी इज रिलेटेड टू डी, मतलब सी कैसे डी को रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताना था। तो ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपका मतलब प्रैक्टिस किए हो गया आप अच्छे से तो कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, फिर सिंबल और नोटेशन वाला, सिंबल और नोटेशन में ऐसा क्वेश्चन था कि प्लस मीन्स डिवाइडेड, डिवाइडेड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो इस जो भी आपका एक इक्वेशन दिया रहेगा उसका वैल्यू निकालना था। ठीक है, जैसे 13 + 5। ठीक है, 13 + 5 डिवाइडेड 10, इसका वैल्यू बताना था। तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन था, वो भी इजी ही था। ठीक, डायरेक्शन से जो क्वेश्चन था वो इजी था। अब बस डायरेक्शन में देख लेना था कि कहाँ से कोई कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट से उस पॉइंट के रिगार्डिंग बताना था कि जो फाइनल पॉइंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट में है, ऐसा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन था मान के चलिए। ठीक, फिर क्लॉक और कैलेंडर में से मैं बता दूं, क्लॉक का क्वेश्चन नहीं था बट कैलेंडर का एक क्वेश्चन था। और क्वेश्चन इस टाइप का था कि 24 मई 2006 को संडे पड़ रहा है, तो 25 अक्टूबर 2020 का कौन सा डे होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है बट उतना भी नहीं, अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग का मैं बता दूं कि क्वेश्चन काफी थे। ठीक है ना, वो वर्ड वाला क्वेश्चन काफी रहता है, जैसे कि ABCD = EFG बन रहा है तो MNOP से क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन। फिर कोई नंबर से रिलेट कर रहा है, जैसे 11 = 121, तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, सिंपल से दिख रहा है आपको, तो 12 का क्या होगा। तो इतना इजी नहीं था, मैं मानता हूँ इतना इजी नहीं था, बट वही है कि आपको क्लिक कर गया यहाँ पे तो आप बना लीजिएगा। अगर क्लिक क्लिक नहीं किया तो आपको स्किप भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम 1 मिनट से ज्यादा लग गया, मैक्सिमम रीजनिंग को बता रहा हूँ, 1 मिनट से ज्यादा लग गया तो आप उसको सिंपली स्किप कीजिए, क्योंकि
टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर यहाँ का टाइम अगर बचा लिए तो वहाँ उधर इंग्लिश और रीजनिंग में वो आपका काम आएगा फिर, ठीक है। फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसे ही था कि इसका रिलेशन बताना था वेन डायग्राम के फॉर्म में, कि ऐसा होगा कि क्या होगा। जैसे इंजीनियर था, फार्मर था, पॉलिटिशियन था, तो बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन रहते थे ऐसा, फिर ऐसा वाला तो आपको बताना था कि सूटेबल ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके भी इजी क्वेश्चन थे। फिर मिरर इमेज का क्वेश्चन भी इजी था। जैसे वो यहाँ पर फिगर ना देके लेटर ही था, लेटर को यहाँ पर राइट साइड में मिरर रख दिया गया है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा। तो ये भी इजी था, बस उसको देख लेना है कि जैसे लेटर ए का ऐसे बनेगा, फिर डी का अगर इमेज लेते हैं तो डी का ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यही बात ध्यान देना होता है बस, तो वो भी आप कर लीजिएगा। फिर एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन था, ठीक। जैसे कि ये वाला छोटा सा फिगर है, ये कौन सा, मतलब चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में ये एम्बेडेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ऐसे है, इस टाइप आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेजेंट है सेम, तो ऑप्शन को टिक लगाना है। फिर सीरीज और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था इसका भी, ठीक है ना, कि मिसिंग मिसिंग नंबर नहीं, जो आगे वाला सीरीज था ना उसको कंप्लीट करना था। जैसे 2684 हो गया, 814 हो गया, तो ये यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है। तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो आप वो कर लीजिएगा। क्योंकि उसमें सबसे पहले तो वही सब्सट्रैक्ट करके देखना होता है ना कि डिफरेंस कितना जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस से आइडिया काफी लग जाएगा। अगर वैसा डिफरेंस से हो जा रहा है तो ठीक, नहीं तो स्क्वायर वगैरह वाला आ सकता है कि ऐड करके कुछ ऐसे नंबर बन रहे होंगे डिफरेंस लेने पे, ठीक। फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन का क्वेश्चन था, कैसा वाला, कि साइन को चेंज करना था, कि जैसे डिवाइड को प्लस से चेंज करिए और चेक करिए कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। जैसे कि आप ऐसा था कि 5 - 5 - 2 - 3 इक्वल टू 4, सपोज कीजिए ये इक्वेशन सही भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना था कि 5 और डिवाइडेड और माइनस का साइन चेंज करना था। तो यहाँ पर आप कर लीजिए क्या, यहाँ 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ 3। तो ऐसा वाला क्वेश्चन था, तो उसमें बताना था कि कौन सा सही है, ठीक है। फिर मिसलेनियस में बाकी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन समझिए कि इजी गेस पे हो जा रहे थे। जैसे होता है ना कभी कि बुक को कहाँ हम स्टोर करते हैं, लाइब्रेरी में, ठीक। तो ऐसे ही जो, या तो ऐसे मान लीजिए कि हम कॉइन किससे बनाते हैं, मेटल वगैरह से बनाते होंगे, ठीक, ये दिया है। तो वो क्या बोल देगा कि आपको शर्ट कैसे बनाया जाता है किससे, तो आपको बता देना है कि जो भी रेशम वगैरह यूज करके हम बनाते हैं। तो ऐसा वाला क्वेश्चन था, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि एवरेज अटेम्प्ट कितना गया था। तो लगभग सभी का रीजनिंग में ठीक ही ठाक होता है, 20+ ही अटेम्प्ट होता है सबका। किसी का 22 होता है, किसी का 23 होता है, किसी का 24, ऐसे ही। मतलब 20+ मान ही के चलिए आप, 20+ हो ही जाता है अटेम्प्ट, अगर कोई अच्छे से तैयारी किया होगा तो मेरा जो, मैं आपको अटेम्प्ट बताऊं, मेरा मतलब 23 अटेम्प्ट रहा। बट ये था कि इसके चक्कर में थोड़ा मेरा टाइम चला गया, ठीक है ना। जैसे टाइम काफी लग गया था, 20 मिनट के राउंड इसी में लग गया था। तो मेरे को मैथ्स में थोड़ा टाइम थोड़ा कम मिला। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम मैनेज करिएगा तो सही रहेगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, स्किप करना सही रहता है। फिर मोस्टली आप देख सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन था, ज्यादा मतलब हाई फाई भी नहीं था। क्योंकि जो भी टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट मार रहे होंगे ना, तो उसी टाइप के क्वेश्चन थे सेम, बिल्कुल मतलब लगभग वही क्वेश्चन थे, ठीक। लेवल भी वैसा था, पैटर्न भी वैसा था। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जो स्किप क्वेश्चन करना है, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर वो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको फटाक से स्किप कर देना, लास्ट में करना, अगर टाइम बचे तो ठीक है, नहीं तो। और 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, कि क्वेश्चन ऐसा दिया ही जाता है इसमें टाइम टेकिंग हो। तो आपको क्या करना होता है कि उसी क्वेश्चन को स्किप करना होता है, ठीक है। उसको आप स्किप कीजिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। थैंक यू। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।